हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वालों उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। इसके ऑप्शन है मसौदा, विधायिका, आचार संहिता या खंड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आचार संहिता। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन आचार संहिता कहलाता है। देश के लोकसभा, विधानसभा और पंचायत के लिए होने वाले सभी चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगा दी जाती है। आचार संहिता लागू होने के पश्चात नेताओं और सभी नागरिकों को सख्त नियमों का पालन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी से क्या अभिप्राय है। इसके ऑप्शंस हैं ट्रस्ट, टेक्स्ट, ट्रेल या ट्रेड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रेल। भारत के चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी से अभिप्राय है, ट्रेल। वीवीपीएटी का पूरा नाम वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक स्वतंत्र पेपर रिकॉर्ड है। वीवीपीएटी एक प्रिंटर पोर्ट के माध्यम से ईवीएम से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। इसके ऑप्शन से कोठारी, बलवंत राय मेहता, इंद्रजीत गुप्ता, विमल जालान। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को डैश कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं राजनीतिक दल, श्रमिक, न्यायपालिका, नगरपालिका। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं। राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं, सिद्धांतों और घोषणा पत्रों के आधार पर खुद को संगठित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 285, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 297। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें व अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 355। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 348। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जाति एससी के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे करता है। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 343। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 348।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 348 का में अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 350 व्यथा शिकायत के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। इसके ऑप्शंस हैं 243 Y1, 243 S1, 348 B1, 124 A1। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 348 B1। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348B में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के आम चुनाव के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? इसका ऑप्शन है 47, 43, 46, 45। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 47। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल 84 सीटें व अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा निम्न में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसके ऑप्शन हैं दिव्यांगजनों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजातियों या महिलाओं के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुसूचित जनजातियों के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए व अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं भोजपुरी, सिंधी, नेपाली, संथाली। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भोजपुरी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी भाषा का भी उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 231। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 343(1). संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 का डैश से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान, या भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग होने वाली भाषा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 का के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्न में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1956, 1965, 1972, 1948। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1965। संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1965 से आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग बंद कर दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 12, भाग 5, भाग 9(1) या भाग 8। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 9(1). भारतीय संविधान का भाग 9(1) नगरपालिकाओं से संबंधित है, जिसे 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 51 तक है। भाग 8 7वां संविधान संशोधन 1965 द्वारा निरस्त कर दिया गया 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया। भाग 12 वित्त संपत्ति संविधाएं व वाद अनुच्छेद 264 से 300 का तक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक डैश वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। इसके ऑप्शन है 6, 10, 5, 3। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट का संबंध राज्य वित्त आयोग से है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है, जो हर 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। इसके ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार पंचायतों के लिए तथा अनुच्छेद 243 ZA के अनुसार नगरपालिकाओं के लिए सभी चुनावों हेतु मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के कार्य हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन डैश की जिम्मेदारी है। इसके ऑप्शन हैं राज्य के गृह मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य के राज्यपाल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्य निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय संस्थाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 243। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति को संघ के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और
समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार आदि हैं। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? इसके ऑप्शंस हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, उस राज्य के राज्यपाल या भारत के गृह मंत्री। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उस राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है यदि राष्ट्रपति को किसी अन्य राज्य के प्रतिवेदन मिलने पर यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? इसके ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 22 और 23, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 19 और 20। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 20 और 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत को स्थानांतरित करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के दुई सदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? इसके ऑप्शंस हैं, 6 महीनों के भीतर, 3 महीनों के भीतर, 4 महीनों के भीतर या 2 महीनों के भीतर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 महीनों के भीतर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका ऑप्शन है, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, आर वेंकटरमण। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत करता है, जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या भारत के किसी भाग में सुरक्षा संकट है तो राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। भारत में तृतीय आपातकाल की उद्घोषणा 26 जून 1975 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्न में से किस वर्ष में की थी? इसके ऑप्शंस हैं, पंचायतों में पदों या सीटों का आरक्षण, पंचायत की अवधि आदि, पंचायत के लिए निर्वाचन या पंचायत की सदस्यता के लिए निर्भरताओं के आधार या कारण। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायत के लिए निर्वाचन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसका शीर्षक पंचायतें रखा गया, जिसके अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत के लिए निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 से 360 डैश पर आधारित अनुच्छेद हैं। इसके ऑप्शन हैं, निर्वाचनों, क्षेत्रीय भाषाओं, आपातकालीन प्रावधानों या संविधान संशोधन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आपातकालीन प्रावधानों। भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से
360 तक आपात उपबंधों से संबंधित है। निर्वाचन भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है। संविधान संशोधन भाग 20 में अनुच्छेद 368 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? इसके ऑप्शन है 358, 353, 355, 356। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 355। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 उस प्रावधान को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे तथा संघ इस बात को भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे। ऑप्शंस हैं 1990 में, 1967 में, 1979 में, 1972 में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1979 में। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति की हुई थी। भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने और उनकी उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर डैश को हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं 1996, 1999, 1993 या 2002। इसका ऑप्शन नंबर 3 सी सही है, 1993। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त वित्तीय संस्था है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाए तक होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। के ऑप्शंस हैं 2016, 2015, 2017, 2018। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2015। 1950 के दशक में गठित योजना आयोग के स्थान एक नई संस्था नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में से अस्तित्व में आ गई है। इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक या बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा जो केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीतिक व तकनीकी सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 2007, 2005, 2006, 2004। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2005। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं, हमारा उल्लेख है, इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऑप्शंस हैं 356, 368, 342, 331। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 368। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 342
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जिसे 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन हैं मौलिक अधिकार, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, संसद के गणपूर्ति कोरम या राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद के गणमूर्ति। साधारण बहुमत में सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक होता है। यदि किसी समय निम्न सदन में 543 सदस्य पूरे उपस्थित नहीं हैं, तो उस समय उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक को ही बहुमत मान लिया जाता है। संसद के गणमूर्ति कोरम सदन में किसी बैठक को शुरू करने के लिए निश्चित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। भारतीय लोकसभा में गणपूर्ति 55 सदस्यों से और राज्यसभा में 25 सदस्यों से हो जाती है। किसी भी सदन का सदस्य तभी पीठासीन होता है जब सदन की गणपूर्ति हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। इसके ऑप्शन है 351, 368, 374, 342। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन है संविधान सभा, संवैधानिक संशोधन, परिवर्तित संविधान या नया संविधान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संवैधानिक संशोधन। सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को संवैधानिक संशोधन के रूप में जाना जाता है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1960, 1953, 1947, 1951। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा नवीन अनुच्छेद 31 का और 31 खा को संविधान में अंततः स्थापित किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची अर्थात 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता की पूरी तरह से सुरक्षित करने वालों प्रावधानों को शामिल किया है? इसके ऑप्शंस हैं तीसरा संशोधन, चौथा संशोधन, पहला संशोधन या दूसरा संशोधन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता की केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है?
इसके ऑप्शन है 7वें संशोधन, 9वें संशोधन, 13वें संशोधन या पहला संशोधन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 7वें संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 230, 231 में संशोधन करके उच्च न्यायालयों के क्षेत्र अधिकार को संघ राज्यों क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना। 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? इसके ऑप्शन हैं चौथा संशोधन, 7वां संशोधन, 10वां संशोधन या छठा संशोधन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 7वां संशोधन। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 यह संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया था। इस संशोधन द्वारा राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्यों तथा 6 संघ शासित प्रदेशों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? इसके ऑप्शन हैं 23वें संशोधन, 20वें संशोधन, 28वें संशोधन या 24वें संशोधन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 24वें संशोधन। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया। यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ। इस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को और शक्ति दोनों शामिल हैं तथा अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि को लागू नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान या 26वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा निम्न में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 362। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 362। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा देशी रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों को समाप्त करके उनकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 291 व अनुच्छेद 362 को समाप्त कर दिया गया तथा एक नए अनुच्छेद 363 का को जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? इसके ऑप्शन हैं 27वें संशोधन अधिनियम 2003, 66वें संशोधन अधिनियम 2002, 25वें संशोधन अधिनियम 2001 या 28वें संशोधन अधिनियम 2003। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 66वें संशोधन अधिनियम 2002। मूल संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके बाद 68वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया? इसके ऑप्शंस हैं 27वां संशोधन अधिनियम 1971, 25वां संशोधन अधिनियम 1971, 26वां संशोधन अधिनियम 1971 या 28वां संशोधन अधिनियम 1972। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 26वां संशोधन अधिनियम 1971। 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त किया गया। यह संशोधन माधवराव सिंधिया के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया? इसके ऑप्शंस हैं 42वें, 25वें, 38वें या 31वें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 31वें। 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा अनुच्छेद 81A, 330 और 332 में संशोधन किया गया, जिसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया तथा केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? इसका ऑप्शन है 30वां, 36वां, 42वां या 51वां। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 36वां।